एंड इमेजिन तुम्हारा रिजल्ट डे है. योर हैंड आर शिवरिंग, योर हार्ट बीट्स आर रेविंग, योर पेरेंट्स. आज जो मेरी वीडियो में बताने वाली ना, वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं. सबसे पहले तो तुम उठ जाओ, अगर तुम लेटे हो तो. जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन तुम्हारा रिजल्ट डे है. योर हैंड्स आर शिवरिंग, योर हार्ट बीट्स आर रेविंग, योर पेरेंट्स आर सिटिंग बिसाइड यू एंड तुम अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो. एंड you are typing your roll number, your name and all the formalities. Suddenly एक स्क्रीन खुलती है तुम्हारे लैपटॉप या तुम्हारे मोबाइल के सामने and you see whatever your name is have scored 95%, 96%, 93%, 94%, above 90, above 95. Just imagine क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या दिन होगा, क्या मोमेंट होगा वो, राइट? अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बिकॉज इट इज़ मोर देन इनफ. अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है. तुम्हें वो वाला मोमेंट लाना है अपनी लाइफ में, पेरेंट्स को प्राउड कराना है, या फिर उस रिजल्ट वाले दिन रोना है. सो हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी. एव यू ऑल नो क्या हुआ, मेरी वो बात सुनकर डर लगने लगा, रिजल्ट वाला दिन एंड ऑल. डोंट वरी, वो दिन तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है. अब सुनो काम की बात. तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब कि एग्जाम एकदम सर पर है और टेंशन लेवल भी एकदम 100 पे. पहले तो एक सच सुन लो, लास्ट 7 दिनों में सिलेबस खत्म नहीं होता, लेकिन रिजल्ट बदल सकता है. जो लोग बोलते हैं ना कि भाई अब तो बस 7 दिन बचे हैं, अब क्या ही होगा, वो एकदम गलत है. और जो ये बोलते हैं कि रात भर पढ़ लो 95 आ जाएंगे, वो भी एकदम गलत है. बोर्ड्स मैराथन है यार, स्प्रिंट नहीं है. और इसमें वही जीतता है जो एक स्मार्ट रनर होता है. ओके, सो लेट मी गिव यू अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद फॉलो की. बोलते हैं 7-3-1 रूल. सबसे पहले तो अपने चैप्टर्स को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लो. लेयर 1 स्ट्रॉन्ग चैप्टर, जो आते हैं पहले से, उन्हें हमें परफेक्ट बनाना है. इसमें डेफिनेशंस, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, सोशल की बात करें तो डेट वगैरह कुछ भी नहीं छोड़नी, ये हमें एकदम परफेक्ट बनाने हैं. लेयर 2 मीडियम चैप्टर्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो है, कॉन्सेप्ट तो आते हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ PYQs एंड NCERT की लाइन्स पर फोकस करो. थर्ड, वीक चैप्टर्स. भाई आई नो कि 7 दिन बचे हैं बोर्ड्स में, बट स्टिल अभी भी बहुत हो गए, कुछ चैप्टर्स बहुत वीक होते हैं. यहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस पास लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है, दैट्स इट. 90% बच्चे करते हैं, मैंने भी की है, कि जो वीक चैप्टर्स हैं उन पर पूरा दिन लगा देते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को भूल जाते हैं. फिर बोर्ड्स में होता कुछ नहीं है पैनिक के अलावा. तो हमें स्ट्रॉन्ग को बहुत परफेक्ट बनाना है और जो वीक है उसको थोड़ा ऊपर लेकर आना है. पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, टाइम टेबल. मैं ये नहीं कह रही सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, और मैं ये भी नहीं कह रही रात भर पढ़ाई करो. तुम उस टाइम पर पढ़ाई करो कि जिस टाइम पे तुम्हें सूट होता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होता है. मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो देखो, तो जो तुम्हारा सबसे पहला स्लॉट है ना, मे बी तुम 5 बजे उठ रहे हो, 8 बजे या वॉट एवर, जो भी तुम्हारा पहला स्लॉट है पढ़ने का, उसमें फिर रटने वाला काम करो, लाइक डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डेट्स, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश होता है. तो इसमें ये सब काम करो. मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन उठा के बैठ जाओ, क्योंकि उसमें पूरा रटना होता है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. स्लॉट नंबर 2, जो मे बी 11 बजे 10 बजे, मतलब सुबह के 10-11 बजे या दोपहर में होगा तुम्हारा, उसमें करो आंसर प्रैक्टिस. कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, हेडिंग्स बनाओ. मतलब बोर्ड्स में ना मार्क्स यहीं से आते हैं. थर्ड स्लॉट, जो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा इवनिंग में होगा, उसमें PYQs एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और वो भी प्रॉपर स्टॉप वॉच या टाइमर लगाकर. एंड सॉल्व नहीं करने हैं बस, उनको चेक भी करना है, प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, जो मैं ऑलरेडी मेरी एक शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. देखी नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना. नाउ कम्स द लास्ट स्लॉट ऑफ योर डे. मे बी रात में, नाइट, मतलब रात में ही होगा. अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम स्टार्ट कैसे कर रहे हो और ख़त्म कैसे कर रहे हो. बट जो लास्ट होता है ना, उसमें लाइट रिवीजन करना है. मेरा पूरे दिन का लास्ट जो स्लॉट होता है वो होता है 10-11 बजे के आसपास. मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, तो नए टॉपिक्स या कोई भी नई चीज़ तो बिल्कुल नहीं उठाती. पूरे दिन का रिवीजन या जो तुम PYQ या सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ हमेशा सीखने को मिलती है. तो उसी को रिकॉल करो, उसी को रिवाइज करो. दैट्स इट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सुन लो. बोर्ड एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि तुम आइंस्टाइन हो, उनको चाहिए क्लियर लैंग्वेज, प्रॉपर हेडिंग्स, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन.
गोल्डन रूल ये है, जो लिखा है वही दिखे और जो दिख रहा है ना उसी के मार्क्स मिले, वही चेक हो। स्पेशली डायग्राम्स से सिर्फ फ्री के मार्क्स मिलते हैं। अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज आंसर लिखो। ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन से ही 10-15 मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन, कॉपी प्रेजेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी इमोशनल बातें कर लेती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत लोगों से पीछे हो या तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो सुनो, बोर्ड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, बट हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़रूर डिसाइड करता है। तुम अपने लास्ट दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके ये प्रूव कर सकते हो कि तुम हार नहीं मानते हो। यार प्रेशर होगा, आई डू बिलीव प्रेशर होगा, बट पैनिक नहीं। मेहनत करो, कंपैरिजन छोड़ दो। इसीलिए नहीं बना रही हूँ कि व्यूज़ हैं, मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि यार मैं तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन देख चुकी हूँ, सफ़र कर चुकी हूँ उस सेम फेज से। एंड मैं तो वो लड़की हूँ, एज यू ऑल नो, जब 93.4% लाने के बाद भी रोई हूँ, क्योंकि मैंने जेन्युइनली मेहनत की थी यार। एंड जब इतने मार्क्स कटे ना तो हर किसी को बुरा लगेगा। बट अब तुम लोग एक प्रॉमिस करो कि जब मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। बट डू मी वन प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे, कल से नहीं अभी से। यू कैन डू इट यार, यू कैन मेक इट हैपन। मोर थिंग, देखो एज यू ऑल नो मैं टेलीग्राम पर हूँ। हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप और चैनल दोनों बने हैं। चैनल पर मैं मेरी चीज़ें पोस्ट करती हूँ, ग्रुप पर तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हो। अगर तुम चाहो तो लास्ट 7 दिन, इवन जब तक हमारे बोर्ड्स चलेंगे तब तक डेली अपनी टू डू लिस्ट मेरे को शेयर कर सकते हो। आई प्रॉमिस कि मैं ऑनेस्टली डेली उसको चेक करूँगी। उससे ना एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि कोई है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करने ही हैं। फिर रात में जब तुम मुझे अपडेट करोगे फिर डेफिनेटली डांट पड़ेगी तुम्हें कंप्लीट नहीं करोगे तो उससे रहता है कि कोई हमें चेक करने वाला है। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन शेयर ऑन ग्रुप, या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हो, बट डेली अपना नेम बता देना मेरे को। और हैबिट बना सकते हो बोर्ड्स तक। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यूट्यूब पर हूँ और इतने लोग मेरे पर भरोसा करते हैं तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है चैनल के, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। लास्ट में बस 2 लाइन बोलूँगी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए पहाड़ के। So all the best juniors, you can do it. Thank you so much. See you in the next video. पढ़ते रहो और मचाते रहो।